सो देयर विल कम द सॉफ्ट ट्रेन का पार्ट टू हम लोग अभी कर रहे हैं, द पार्ट टू ऑफ इट। और हम लोग स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 157। एंड लेट मी शेयर इट विद यू, थोड़ा सा इजी हो जाएगा तुम लोग के लिए। फ्रॉम दिस पैराग्राफ, ठीक है। फॉर नॉट अ लीफ फ्रैगमेंट ब्लू अंडर द डोर। ओके, रेडी एवरीबॉडी? चलो। For not a leaf यस fragment सर। blew under the door, but what the wall panels flipped open and the copper scrap rats flashed swiftly out. बोल रहा है कि हाउस जो है वो इतना इतना बढ़िया से सील किया हुआ था कि वहां पर एक लीफ भी अंदर आ नहीं सकता था। फ्रैगमेंट माने स्मॉल पीस ऑफ लीफ भी घर के अंदर घुस नहीं सकता है, ठीक है। या डोर के नीचे से भी नहीं निकल सकता। डोर के नीचे एक तो जगह होता है ना, थोड़ा सा स्पेस रहता है डोर के नीचे, तो वहां वो भी अंदर नहीं आ सकता है। इतना बढ़िया से उसको सील किया हुआ था, ठीक है। बट वॉट द वॉल पैनल्स फ्लिप्ड ओपन एंड द कॉपर स्क्रेप रैट्स फ्लैश स्विफ्टली आउट। लेकिन जब वॉल पैनल्स कभी खुलते थे तो कुछ धूल अगर अंदर आ जाती थी, कुछ डस्ट पार्टिकल अंदर आ जाता था, तो जो कॉपर का स्क्रैप रैट्स है वो बाहर आ जाते थे और वो लोग उसको वहां से निकाल देते थे, ठीक है। The offending dust, hair, or paper. Okay, the offending dust, hair, or paper seized in miniature steel jaws. बोल रहा है कुछ भी डस्ट का माने थोड़ा सा भी अगर फ्रैगमेंट्स हुआ या हेयर हुआ या पेपर हुआ, कुछ भी लिटिल बिट ऑफ ट्रेसेस ऑफ डस्ट अगर हाउस में एंटर करने का कोशिश करता था, तो उसको मिनिएचर स्टील जॉस के अंदर वो जो हमारे रैट्स थे वो ले लेते थे, ठीक है, और उसको अपने बरोज के अंदर वापस डाल देते थे। माने इतना मेटिकुलस था कि कुछ गंदगी अंदर नहीं आ सकती। देयर डाउन ट्यूब्स विच फेड इनटू द सेलर, और उनके जो ट्यूब्स थे जो ये सारा कूड़ा को लेते थे लाइक अ डस्टबिन, वो एक सेलर के अंदर में जाके इसको डाल देते। इट वॉज ड्रॉप्ड इनटू द साइन वेंट ऑफ एन इंसिनरेटर। इंसिनरेटर बेसिकली होता है एक मशीन होता है जिसमें हम लोग बर्निंग वेस्ट मटेरियल जलाते हैं। इंसिनरेटर माने सब कुछ जला देते हैं हम। समझ में आया? वैसे जनरली घर के अंदर में तो इस तरह की चीज नहीं होती है, पर ये क्योंकि एक तो मॉडर्न घर इन्होंने अज्यूम किया हुआ है, तो इसके अंदर एक इंसिनरेटर भी है। तो कोई भी जैसे अगर सपोज कर लो, जैसे हम लोग के यहाँ क्या होता है, जो भी स्क्रैप होता है या जो भी वेस्ट होता है वो लोग हम लोग डस्टबिन में डाल देते हैं, फिर उसको जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन वाले हैं वो ले जाते हैं। यहाँ थोड़ा सिस्टम अलग है। यहाँ पे आपके घर के अंदर एक इनबिल्ट इंसिनरेटर है जो सारा बर्निंग वेस्ट मटेरियल जो है उसको जला देगा, ठीक है। और वो क्या नाम है, घर में सेट लाइक बॉल इन अ डार्क कॉर्नर। यानी बॉल इज अ रेफरेंस टू डेविल। डेविल की तरह घर में एक मशीन रखा हुआ है जो चीजों को जला देता है। काफी स्केरी है क्योंकि हम लोग जनरली क्या होता है ना, डेड बॉडीज को जलाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर बता रहा है कि जो डस्ट पार्टिकल्स हैं या कोई ऐसा कुछ भी अपने पास जो क्या नाम है लेफ्ट ऑफ है, उसको ये यहाँ पर जला दे रहा है। ओके, ये क्यों बता रहा है अभी अपन को मालूम पड़ जाएगा यहाँ पे इस सेकंड वाले पैराग्राफ में। The dog ran upstairs, hysterically yelping to each door, at last realizing, as the house realized, that only silence was there. ओके, नाउ जो डॉग है ऑब्वियसली अपन को पता है कि वो लोग अपने क्या नाम है ओनर्स को लेकर बहुत ज्यादा ऑनेस्ट होते हैं। दे ऑलवेज सर्च फॉर देयर ओनर्स। तो जो डॉग है पूरे घर में घूम रहा है पागल की तरह। ही इज ट्राइंग टू लोकेट हिज ओनर्स। लेकिन उसको बाद में रियलाइज होता है, घर को भी बहुत देर बाद रियलाइज होता है कि कोई भी ओनर घर के अंदर में नहीं है। तो डॉग को भी रियलाइज होता है कि घर के जितने ओनर हैं वो अब यहाँ पर नहीं है। दैट ओनली साइलेंस वॉज देयर, और वो वहां पर सिर्फ सन्नाटा है, वहां पर साइलेंस है। कोई भी घर का आदमी घर में नहीं है। इट स्निफ्ड द एयर एंड स्क्रैच द किचन डोर। अब ऑब्वियसली जैसा डॉग है वो अपना जो एयर है उसको स्निफ कर रहा है, किचन डोर को क्या नाम है, वो क्या नाम है उसको स्क्रैच कर रहा है। बिहाइंड द स्टोर, द स्टोव वॉज मेकिंग पैनकेक्स which filled the house with a rich baked odor and the scent of maple syrup. और किचन जो है वो अपना जैसे उसको ट्यून किया गया है, जैसे ऑटोमेटेड है, वो अपना काम में लगा हुआ ही है, ठीक है। उसको फर्क नहीं पड़ता घर में कोई है या नहीं है, उसको तो जो काम दिया है वो कर रहा है। वो अपना वहां पर पैनकेक्स बना रहा है, ठीक है। और पैनकेक का जो खुशबू है, जो ओडर है, वो पूरे घर में फैल रही है, ठीक है। उसके अंदर मेपल का सिरप भी डाला हुआ है। मेपल तुमको पता ही है, एक ट्री लीव्स होता है, उससे बहुत ही अच्छा और अरोमा आता है। The dog frothed at the mouth, lying at the door, sniffing its eyes turned to fire. ओके, नाउ डॉग जो है उस वो भी बेचारा बहुत भूखा है ना। तुम लोग देखा ही होगा, एकदम पतला हो गया, उसका खाने को कुछ नहीं है, ओनर्स भी नहीं है। तो वो स्मेल सुन के उसके मुंह में पानी आ जाता है, ठीक है। द डॉग फ्रॉथेड एट द माउथ, माने बबल आया उसके अंदर। लाइंग एट द डोर, स्निफिंग इट आईज टर्न टू फायर।
It ran wildly in circles, biting at its tail, spun in a frenzy and died. अब जो डॉग है वो भी क्या नाम है, उसके मुंह में ऐसा बबल्स आया, अब ये स्मेल से आया है या उसका डेथ नियर है पता नहीं अपन को, लेकिन उसने क्या किया, वो थोड़ा सा सर्कल में घूमा, अपने टेल को बाइट किया जोर से, और फ्रेंजी माने ना मैडनेस वो घूम रहा था, और एक्चुअली वो वहां पे उसकी डेथ हो गई। हो सकता है कि जो ब्लास्ट है वो उसको सरवाइव कर गया, पर बहुत देर तक सरवाइव नहीं कर पाया, उसका रेमिनेंस अभी तक था, और अल्टीमेटली दैट कॉट अप विथ हिम, और वो डॉग वहीं पर डेथ हो गया, उसका डॉग वहां मर गया। ठीक है ना, ये थोड़ा सा इमोशनल चीज है, और ये देखने लायक भी चीज है कि क्या इंतजाम घर में उन्होंने किया है। इट ले इन द पार्लर फॉर एन आवर। नाउ पार्लर इज बेसिक सिटिंग रूम, ठीक है। तो अब डॉग का डेथ हो गया है, हॉर्स उसको, हाउस जो है वो उसको सेंस कर लिया है कि डॉग जो है उसका डेथ हो गया है। तो 1 घंटा तक उसके लिए मून किया, सबने, पूरा घर ने 1 घंटा तक डॉग के लिए मून किया। ठीक है, ओके। तो वो आराम से उसकी डेड बॉडी जो है वो सिटिंग रूम में थी, कोई कुछ नहीं बोला, डॉग अपना डेथ हो गया, उसका बॉडी वहीं पर है। और ऐसा लग रहा है कि हाउस, जैसे हम लोग होता है ना 2 मिनट का हम लोग को मौन रखना पड़ता है, ठीक है, इन रिमेम्बरेंस, तो वैसे हाउस जो है 1 घंटा तक कुछ नहीं बोला। ठीक है, इट वॉज एब्सोल्युटली साइलेंट। 2 o'clock sang a वॉइस। 2 बजे एक और आवाज आया। Delicately sensing decay at last, the regiments of mice hummed out as softly as blown grey leaves in electric wind. तो 1 घंटा के बाद जब डॉग का कोई मूवमेंट नहीं हो रहा था, तो वहां की जो मशीन्स हैं उन्होंने सेंस कर लिया कि डेथ हो चुका है। ठीक है, तो जो माइस है जो जनरली दौड़ के बाहर निकलते थे, अभी बहुत आराम से स्लो एंड स्टडी बाहर निकले। ठीक है, वेरी वेरी सॉफ्टली। ठीक है, और जैसा लगता है कि जैसे हम लोग ग्रे लीव्स बहुत हल्का हवा में बह के आगे आता है, वैसे वो माउस अंदर आया। ठीक है, 2:15 द डॉग वॉज गॉन। 2:15 में वो जो माउस है उन्होंने डेड बॉडी को उठाया, ले गए, कहाँ लेकर गए, उसी सेलर में जिसकी हम लोग बात कर रहे थे। ठीक है, इन द सेलर द इंसिनरेटर ग्लोड सडनली एंड अ व्हर्ल ऑफ स्पार्क्स लीप्ड अप द चिमनी। तो माने देखो पूरा इंतजाम है घर में कि अगर किसी का डेथ हो जाएगा तो उसका डेड बॉडी को भी किस तरह से क्रीमेट करना है, उसका भी इंतजाम घर में है। डॉग को मशीन में ले जाया गया, वहां पर उसकी डेड बॉडी जो है उसको जला दी गई, चिमनी से धुआं निकला, एवरीथिंग इज फिनिश्ड। ठीक है, 2:35 bridge tables sprouted from the patio walls. Playing cards fluttered onto pads in a shower of pips. Okay. ब्रिज टेबल्स बेसिकली तुमको पता है जहाँ पे हम लोग कार्ड्स खेलते हैं, वो अपने आप बाहर निकल गया, स्प्राउटेड आउट फ्रॉम द पैटियो वॉल्स। पैटियो बेसिकली आंगन बोलते हैं ना जिसको हम लोग, उस माने जहाँ पर ये लोग बाहर में, लोग का एरिया होगा जहाँ पर ये लोग अपना टेबल गेम्स खेलते हैं, तो उसके वॉल्स में टेबल्स थी, वो अपने आप बाहर आ गई। ठीक है, और अपने आप वहां पे प्लेइंग कार्ड्स फ्लटेड आउट ऑन टू पैड्स, और जो माने ऑब्वियसली जो प्लेयर है उनके जो सिटिंग प्लेस है वहां पर आके कार्ड्स भी रख दिया वहां पर। ठीक है, इन अ शावर ऑफ पिप्स। पिप्स का मतलब वेरी अट्रैक्टिव, बहुत अट्रैक्टिवली सारा कार्ड आया ऐसे करके और आके उस जगह पे रह गया, मैंने रेडी फॉर द गेम। आपको अगर गेम खेलना है तो आप खेल सकते हैं, कार्ड्स का गेम वहां पर आप खेल सकते हैं। ठीक है, Martinis manifested on an oaken bench with egg salad, sandwiches and music played. अपने आप वहां पे मार्टिनीज आ गया, मार्टिनीज इज बेसिकली अ कॉकटेल। ठीक है, ओकन बेंच वहां पर है, वहां पे मैंने खाना आ गया, नाश्ता आ गया, एग का सैलेड आ गया, सैंडविचेस आ गए, और म्यूजिक बज रहा है। मैंने वाह क्या घर है ना, एवरीथिंग इज फिक्स, टाइम के जब आपको खेलना है तो खेलने के लिए टेबल बाहर आ जा रहा है, सब कुछ बाहर आ जा रहा है। लेकिन आज एक तो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? बट द टेबल्स वेर साइलेंट एंड द कार्ड्स अनटच्ड। आज टेबल्स पे कोई नहीं बैठा, कोई हल्ला नहीं है, कोई आवाज नहीं है, और कोई कार्ड्स को छू नहीं रहा है। ठीक है, एट 4 o'clock द टेबल्स फोल्डेड लाइक ग्रेट बटरफ्लाइज बैक थ्रू द पैनल्ड वॉल्स। और 4 बजे टाइम के हिसाब से अपने आप टेबल फोल्ड हो गया, अपने आप वापस वॉल के अंदर में चला गया। वाह, सब चीज फिक्स्ड है, एवरीथिंग इज ऑटोमेटिक, सब कुछ मैकेनाइज्ड है, सब कुछ टाइम टू टाइम हो रहा है। ठीक है, सब इन ह्यूमन हो गया बेसिक। 4:30 द नर्सरी वॉल्स ग्लोड। अब इनके घर में एक तो नर्सरी है बच्चों के खेलने के लिए, उसकी जो वॉल्स है उसमें अपने आप लाइट जल गया, सॉरी। ठीक है, मेरे को तो मुकेश अंबानी का घर याद आ रहा है भाई, आजकल वैसे भी बहुत चर्चे में, सब कुछ घर के अंदर ही है, तो इनका घर भी कोई कम नहीं है ना, सब काम अपने आप ही हो रहा है यहाँ पे। अब बच्चों के लिए उन्होंने एक नर्सरी बनाया है। ठीक है, और नर्सरी के अंदर जो उनका रूम है वहां पे अचानक क्या हो रहा है, एनिमल्स टुक शेप। ठीक है, अब वहां पर जो वॉल्स है, वहां पर जो उनके जो वॉल्स होंगी वहां पे एनिमल्स अपीयर होने लगे। ठीक है, येलो जिराफ्स, ब्लू लायंस, पिंक एंटीलोप्स, लाइलैक पैंथर्स, कैवॉटिंग इन अ क्रिस्टल सब्सटेंस।
केवॉटिंग का मतलब आप लोग चाहे तो लिख सकते हैं जंपिंग एंड डांसिंग। ओके, तो वो लोग वहां पर सारे एनिमल्स जो है वहां पर जंप और डांस कर रहे हैं। ठीक है। ओके, द वॉल्स वे ग्लास, दे लुक्ड आउट अपॉन कलर एंड फैंटेसी। अब जो उनका जो वॉल्स है वहां पर वो ग्लास का बना हुआ है, ऐसा लग रहा है कोई स्क्रीन है, जैसे हम लोग का टीवी का स्क्रीन होता है उसी तरह का वहां पर स्क्रीन है। ठीक है। Hidden films, hidden films clocked through the well-oiled sprockets, and the walls lived. Now, sprockets are basically हम लोग उसको पुली बोल सकते हैं। ठीक है। It's a thin wheel with teeth that is tied with a chain. तो अगेन मैं तुमको बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो हम लोग की स्टोरी लिखी गई है ये काफी लेकिन 1950 में लिखी गई है। तो उस जमाने में जो केबल्स है और जो पुलीज है और जो टेप है वो चल रहा है। ठीक है। यहाँ पर जो हमारा जो राइटर है उसका इमेजिनेशन थोड़ा सा, उसने कभी इमेजिन नहीं किया कि आगे जाके सब कुछ एसडी कार्ड से होगा। ठीक है, मेमोरी कार्ड से होगा, उसने शायद रियलाइज नहीं किया। और उसने बोला कि अभी भी वहां पर पुलिस सिस्टम उसने लगाया है कि पुलिस सिस्टम से वो एनिमल्स जो है मूव कर रहे हैं। पर आज तो अगर वो थोड़ा सा और इमेजिनेशन, उसको ऑब्वियसली कितना इमेजिन करेगा, उसको नहीं पता था एलईडी लाइट्स होगी, प्रोजेक्टर्स होंगे, प्रोजेक्टर्स से भी हो सकता है, या कोई अपन अपने एसडी कार्ड लगा देंगे तो एसडी कार्ड से प्ले हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन उस जमाने में वो यहाँ पे स्प्रॉकेट्स की बात कर रहा है, विच इज लाइक अ चेन विद पुली। ठीक है। तो पूरा पुली से वो एनिमल्स जो है वो मूव करते हैं। ठीक है। एंड द वॉल्स लिव्ड, ऐसा लगता है जो वॉल है इट हैज कम टू लाइफ। ठीक है। अच्छा, ये हो गया दीवार की बातें। द फ्लोर जो है, द नर्सरी फ्लोर वॉज वोवन टू रिजेंबल अ क्रिस्प सीरियल मेडो। ठीक है। तो जो जमीन है उसकी, उसको उन्होंने पूरा ग्रासलैंड बना दिया, ऐसा लग रहा है कि पूरा ग्रास है जमीन के ऊपर। 3D इफेक्ट। तुम लोग कभी किसी मॉल में जाकर देखा है वहां पे 7D 8D सिनेमास दिखाते हैं वो लोग, 3D तो छोड़ दो, 8D 9D 11D होता है, देखा है कभी? यस सर। तो हाँ सर, जैसे, देखा है। है ना, देखा ना, उसमें 11D में क्या करता है, आपका चेयर भी शेक करता है ना, परफ्यूम भी आता है। पेड़ निकलता है, पानी निकलता हाँ है। हाँ, ये पा गिरता है और हाँ पूरा ऐसा लगता है कि वो लोग रियल में आ रहे हैं अब हमारे हाँ। सामने। और ऐसा और ऐसा अचानक सीट डगमगाने लगता है सर, पूरा बॉडी एग्जैक्टली, वाइब्रेट करने लगता है सर। एग्जैक्टली। और अगर कोई फाउंटेन से निकलते तो पानी भी गिरा देता है ना। तो दे मेक यू फील लाइक यू आर देयर। तो वैसा ही कुछ यहाँ पर करने का कोशिश किया गया है कि जंगल बनाया है लोग ने, साइड में एनिमल्स हैं, और नीचे जो नर्सरी का फ्लोर है उसको पूरा ग्रासलैंड बना दिया है। ठीक है। Over this ran aluminium roaches and iron crickets, and in the hot, still air, butterflies of delicate red tissue wavered among the sharp aroma of animal spores. ठीक है। तो अब यहाँ पर इन्होंने इतना अच्छा बनाया कि वहां पे ग्रासलैंड है, और जब बच्चे वहां पे वॉक कर रहे हैं उसके संग संग एल्यूमिनियम के रोचेस यानी कि जो इंसेक्ट्स हैं, ठीक है, आयरन क्रिकेट्स, ये भी वहां पर घूम रहे हैं। ठीक है। और हॉट स्टिल एयर बटरफ्लाइज भी वहां पर है, डेलिकेट रेड टिश्यूज वेवर्ड अमोंग द शार्प अरोमा ऑफ एनिमल स्पूर्स। स्पूर्स का मतलब होता है सेंट ऑफ एनिमल्स। माने अगर आप उस नर्सरी में जाएंगे तो जैसे हम लोग का 6D 7D में होता है, वहां पे एनिमल्स की अरोमा भी आपको दिखेगी, और आपको लगेगा बटरफ्लाई आपके संग घूम रही है, वहां पे क्रिकेट्स आपके संग घूम रहे हैं, एज आप वॉक कर रहे हैं वो लोग भी वहां पर वॉक कर रहे हैं। ठीक है। ओके, देयर वाज द साउंड लाइक अ ग्रेट मैटेड येलो हाइव ऑफ बीज। ठीक है, मैटेड मतलब डल, बीज का मतलब माने वहां पे हनी बीज भी है। विद इन अ डार्क बेलोज, बेलोज माने एंग्री साउंड, ऐसा लग रहा है जो हनी बीज है उनको बहुत गुस्सा आ रहा है और वो लोग बहुत जोर से बज कर रही है। ठीक है। द लेजी बम्बल ऑफ अ परिंग लायन एंड देयर वॉज द पैटर ऑफ अ ओकापी फीट। ठीक है। अब वहां पर अगर आप जाइएगा तो आपको वहां पे लायन का भी आवाज आएगा, लायन खाना पीना खा के आराम से अपना पर कर रहा है, जोर से रोर नहीं कर रहा, पर कर, ठीक है, मैंने खाना खाया, डकार लेके आराम से बैठा हुआ। ठीक है। और ओकापी जो है दैट इज एन अफ्रीकन मैमल रिजेंबलिंग अ जिराफ। ठीक है। तो ओकापी जो होता है जिराफ के ऐसा दिखने वाला अफ्रीकन मैमल है। यू विल अगर आप उसको दूर से देखेंगे, फर्स्ट टाइम देखेंगे तो आपको लगेगा कि मिनिएचर जिराफ है, बट इट्स लाइक अ जिराफ। ठीक है। और वहां पर है ना मरमर ऑफ अ फ्रेश जंगल रेन, माने वहां पे बारिश भी हो रहा है। ओके, लाइक अदर हूव्स फॉलिंग अपॉन द समर स्टार्च ग्रास, ऐसा लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा बारिश भी हो रहा है वहां पर, और समर स्टार्च का मतलब ड्राई ग्रास के ऊपर में पानी गिर रहा है। थोड़ा देर के बाद नाउ द वॉल्स डिसॉल्व इनटू डिस्टेंस ऑफ पांच ग्रास, माइल ऑन माइल एंड वार्म एंडलेस स्काई, द एनिमल्स ड्रू अवे इनटू द थॉर्न ब्रेक्स एंड वाटर होल्स, इट वाज द चिल्ड्रन आवर। थोड़ा देर के बाद में क्या हो गया कि वहां पर जो जानवर है वो अपना वॉक करने लगे, कोई पानी पीने चला गया, और वो जो वॉल है ऐसा लग रहा है इट्स बहुत लेंथ वाइज बहुत लंबा जंगल है वहां पर। ठीक है।
और ये पूरा 1 घंटा बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए था। ठीक है, बच्चे बाहर जाके फॉरेस्ट का मजा नहीं ले रहे, अपने घर के अंदर में ही वो लोग सारा मजा जो है फॉरेस्ट का वहां पर ले सकते हैं। ओके, साउंड्स ग्रेट ना? किसको चाहिए ऐसा घर? हाँ, किसी को चाहिए ऐसा नर्सरी बनाना चाहता है कोई अपने बच्चों के लिए? कोई मोटिवेट हो रहा है क्या? नैतिक सर बोला ऐसा छोड़। घर इंडिया में बनना बहुत मुश्किल है। नैतिक बोला छोड़ यार, जू ले जाएंगे बच्चे, क्या इतना दिमाग लगाएंगे, है ना? खैर एनीवेज, आगे बढ़े। 5 o'clock, 5 बज गया है। द बाथ फिल्ड विथ क्लियर हॉट वाटर, बच्चों का नहाने का टाइम हो गया है। वॉशरूम में क्या नाम है, अपने आप बाथ के अंदर में हॉट वाटर भर गया है। फिर बजा 6, 7, 8 o'clock, द डिनर डिशेज मैनिपुलेटेड लाइक मैजिक ब्रेक्स एंड इन द स्टडी अ क्लिक। 6 हो गया, 7 हो गया, 6 से 8 बच्चों का पढ़ने का टाइम। ठीक है, और 8 बजे जैसे ही डिनर टेबल है वहां पे अपने आप क्या नाम है डिशेस जो है वो रेडी होके आ गई। और किसी ने जाके स्टडी में तो क्लिक हुआ कि ओके गाइस बहुत पढ़ाई हो गया, कम टू द डिनर टेबल, इट्स टाइम फॉर डिनर। ठीक है, in the metal stand opposite the hearth, where a fire now blazed up warmly, a cigar popped out. Hearth तुम लोग को पता है फायर प्लेस, ठीक है? तो वहां पर एक सिगार का भी जगह है, जो उनके डैडी हैं वो सिगार पियेंगे, उनके लिए वहां पे एक सिगार भी रखा हुआ है। ½ इंच ऑफ सॉफ्ट ग्रे एश ऑन इट, वो ऑलरेडी उसको उन्होंने ऑलरेडी जल मैंने उसको ब्लेज कर दिया है, इट इज ऑन। ठीक है, वो ऑलरेडी स्मोक कर रहा है, वेट कर रहा है कि उसका ओनर आएगा अपने माउथ में लेगा, तो सिगार इज ऑन। ठीक है, वो आप आएंगे खाना खाने के बाद, द डैडी ऑफ द फैमिली इज गोइंग टू कम एंड हैव अ सिगार। 9 o'clock हो गया है। ओके, 9 o'clock, द बेड्स वार्म द हिडन सर्किट्स फॉर नाइट्स वेयर कूल हियर। ठीक है, 9 बजे अपने आप जो हीटर है बेड के अंदर वो ऑन हो जाता है, क्योंकि वहां पर ठंड बहुत पड़ती है, तो अपने आप बच्चों का बेड को गर्म कर दिया जा रहा है। यहाँ पर फिर थोड़ा सा मेरे को प्रॉब्लम लगता है, आज के डेट के बच्चे 9 बजे नहीं सोते है ना? कैन यू फाइंड एनीबडी इन 2024 स्लीपिंग एट 9 o'clock? नॉट इवन द किड्स, राइट? या अब इतना भी इमेजिनेशन कैसे ही होगा उसको, अभी भी लगा, देखो अच्छे बच्चे हैं ये लोग। जिस जमाने में राइटर ने लिखा था 1950, उस जमाने के बच्चे 9 बजे सो जाते थे, और तुम लोग को देखो। नैतिक कितना बजे सोने जाता है रात को? सर 10-11 बजे सोने जाता हूँ सर। हाय हाय मेरा अच्छा शरीफ बच्चा, 10, 11 बजे कब गया था आखिरी बार? हैं? हर रोज जाता हूँ सर, 10 बजे सो जाता तू? 11 बजे तक। 11, 10 से 11 हो गया। कौन कौन को जी सर। विश्वास है कि नैतिक की 11 बजे सो जाता है? अरे, विधि, तुम कितने बजे सोने जाती है? सबको विश्वास है, देखिए सर। तो 1 2 3। 1, 2, 3, ये ज्यादा ज्यादा रिलेटिव लग रहा था। रिद्धि? 1 2 3। 1, 2, 3, और 1, 2, 3 और 1, 2, 3 इसके लिए बोले क्योंकि मेघा और रिद्धि आपस में बात करती है 3 बजे। मेघा नहीं, विधि और रिद्धि दोनों फ्रेंड्स है, दोनों आपस में बात करते, समझ में आ गया। मेघा सर। कितना बजे? सर 12 मैक्स, वो 5 बजे स्कूल के लिए उठना पड़ता है। और जिस दिन स्कूल नहीं होता है? सर उस दिन मेरे को आपके क्लास के बाद 10 बजे एग्जैक्ट नींद आ जाएगा। कल हम अच्छा क्लास बंद किया है, सोया है, हम बेहोश हुआ डायरेक्ट। अच्छा, मैंने इनडायरेक्टली बोल रही हो सर, आप इतना बोर कर देते हैं कि हमको नींद आ जाता है ना? नहीं। कोई बात नहीं बेटा, ऐसा होता है। सर्वेश? सर 12 बजता है। तो हम लोग ये डिक्लेयर कर सकते हैं कि नैतिक ही सबसे शरीफ लड़का है हमारे क्लास, अनऑफिशियली शरीफ लड़का हमारे क्लास का, एकदम गुड बॉय, वेरी गुड बॉय। चलो ठीक है, आगे बढ़े। 9:05, a voice spoke from the study ceiling. Mrs. McLennan, which poem would you like this evening? The house was silent. 9:05 में क्या नाम है, हमारी एलेक्सा जाग गई। एलेक्सा बोल रही है, मिसेस मैक्लेनन कौन सा पोएम, देखो कितना रेलेवेंट है ना, हम लोग भी एलेक्सा एलेक्सा पोएम सुनाओ, है कि नहीं? तो वो अपने आप ही बोल रही है कौन सा पोएम सुनाना है आज। आई टेल यू वेरी गुड स्टोरी। मेरा फ्रेंड का बेटा ही सो यूज टू एलेक्सा, वो गया, मैंने ही वाज व्हेन ही वाज इन क्लास केजी, उसका स्कूल में एडमिशन हो रहा था, तो ही वेंट एंड द प्रिंसिपल उससे बोला कि बॉय टेल अस अ नर्सरी राइम, ठीक है, एक तो पोएम सुनाओ। तो वो बोल रहा है कौन सा, तो बोल रहा है हम्टी डम्टी सुनाओ फॉर एग्जाम्पल। तो वो लड़का बोलता है एलेक्सा प्ले हम्टी डम्टी। प्रिंसिपल के सामने बोल रहा हूँ एलेक्सा प्ले हम्टी डम्टी। तो प्रिंसिपल उसको देख रहा है, दिस इज नाइस यार, वेरी गुड। तो अब यहाँ पर भी देखो उनका इमेजिनेशन देख लो, उन्होंने 1950 में इमेजिन कर लिया था कि हर घर में एलेक्सा होगी,
और उसको अगर आप अलार्म डाल देंगे तो हर 9 बजे वो अपने आप एक तो पोयम आपकी चॉइस का वहां पर बजाएगी। ओके, तो यहाँ पर भी बोल रहा है विच पोयम वुड यू लाइक दिस इवनिंग, बट देयर वाज नो रिस्पॉन्स फ्रॉम द हाउस। हाउस में कोई है ही नहीं, बोलेगा कौन? द हाउस वाज साइलेंट। द वॉइस सेड एट लास्ट, सिंस यू एक्सप्रेस नो प्रेफरेंस, आई shall select a poem at random। तो एलेक्सा बोल रही है क्योंकि आपने मुझे कोई रिक्वेस्ट नहीं दिया तो मैं अपने मन से एक पोयम आपको सुनाती हूँ। ओके, Quiet music rose to back the voice. Sarah Teasdale, as I recall, your favorite। अब सारा टीसडेल जो है वो भी एक तो पोएट है और उनका पोयम वो यहाँ पर बजाने की कोशिश कर रही है। ठीक है, नाउ दिस इज द पोयम विच इज द एसेंस ऑफ द स्टोरी। पूरा स्टोरी का जो एसेंस है वो इसी पोयम में है। ओके, तो पोयम बोल रहा है देयर विल कम सॉफ्ट रेन्स एंड द स्मेल ऑफ द ग्राउंड। ओके, आजकल तो हम लोग को आता ही नहीं है, स्मेल ऑफ द ग्राउंड तो भूल ही जाओ। ठीक है, सॉफ्ट रेन भी नहीं होता है, रेन आजकल बहुत हार्श है, एसिडिक रेन होता है आजकल। अगर आप माने वो रेन का प्योरिटी भी नहीं बचा। एक जमाना था जब वेदर बहुत क्लियर था, है ना, क्लाइमेट बहुत अच्छा था हम लोग का, तो बहुत प्यारी बारिश होती थी। ठीक है, और बारिश के बाद स्मेल आता था मड का, है ना, और वो बड़ा अर्दी अर्दी स्मेल आता था, बड़ा प्यारा लगता था, वो आजकल आता ही नहीं। ठीक है, एंड द swallows circling with their simmering sound। ठीक है, तो swallows आर बेसिकली सिंगिंग बर्ड्स। तो जैसे ही फर्स्ट रेन आती थी या जब भी बारिश होती थी, द सॉन्ग बर्ड्स जो होती हैं वो आसमान में सर्कल करती थी और गाना गाना वो लोग चालू करती। एंड frogs in the pools singing at night and wild plum trees in tremulous white। जो फ्रॉग्स है वो लोग भी इंजॉय करते थे, वेलकम करते थे रेन को। ठीक है, और सारा रात वो लोग भी गाना गाते थे। नोबडी वांट्स टू हियर देम दो, बट वो लोग भी गाना गाते थे। ठीक है, एंड वाइल्ड प्लम ट्रीज इन ट्रिमुलस वाइट। ट्रिमुलस का मतलब शेकिंग, क्विवरिंग, तो ऐसा लग रहा है पेड़ भी डांस कर रहा है, पर्सोनिफाई किया जा रहा है। माने रेन को सब एंजॉय कर रहे हैं, सॉफ्ट रेन होती थी, स्मेल ऑफ द ग्राउंड एब्सोल्युटली नेचुरल, बहुत प्यारा। ठीक है, रॉबिन्स विल वेयर देयर फेदरी फायर। ओके, रॉबिन्स जो बर्ड है वो अपना बेस्ट, उनका जो फेदर्स है पूरा शाइन करेगा। whistling their whims on a low fence wire। ठीक है, whims का मतलब होता है बेसिकली अपीलिंग एंड अम्यूजिंग। ओके, तो वो लोग अपना गाना गा रहे हैं, वेरी अपीलिंग, ऐसा लग रहा है किसी से बात कर रही हैं फेंस वायर के ऊपर में। ठीक है, ट्राइंग टू एक्चुअली कॉल देयर फ्रेंड्स टू एंजॉय विद देम। एंड नो वन विल नो ऑफ द वॉर, नॉट वन विल केयर एट लास्ट व्हेन इट इज डन। और ये देखो कितना आयरॉनिकल लाइन यहाँ पर बोला जा रहा है कि किसी को वॉर के बारे में पता ही नहीं चलेगा कि वॉर बोल के कोई चीज भी होती है, और किसी को केयर भी नहीं होगा कि आखिरी बार वॉर कब हुआ। माने वॉर विल बी डन एंड डस्टेड, डिलीटेड। माने ऐसा टाइम आएगा जब वॉर होगा ही नहीं। ठीक है, नॉट वन वुड माइंड नाइदर बर्ड नॉट ट्री इफ मैनकाइंड पेरिस्ड अटरली। देखो अब यहाँ पे कितना बड़ा बोल रहा है कि किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता, ना बर्ड को, ना एनिमल को, ना ट्री को, अगर इस अर्थ से मैनकाइंड पूरा का पूरा खत्म हो जाए। माने तो कहता है, हम एक जगह रीड भी कर रहे थे कि अगर आप क्या नाम है, यहाँ से अगर हम लोग क्या नाम है बीज को मार दें, जितनी बीज है अर्थ पे उसको अगर हम लोग मार दें, तो अर्थ का इकोलॉजी जो है 6 महीने के अंदर खराब हो जाएगा, अर्थ का एनवायरमेंट पूरा खराब हो जाएगा एंड वी ऑल विल डाई। लेकिन अगर आप इंसानों को मार देंगे ना, तो अर्थ और प्रॉस्पर करेगा। ठीक है, अगर मान लो हम लोग पूरे इंसानों को अर्थ से हटा दे, तुम देखेगा 6 महीना 1 साल के अंत में बाद में ये अर्थ बेटर प्लेस हो जाएगा रहने। इट विल बिकम मोर हैबिटेट। तो हम लोग ही खराब कर रहे हैं इस पूरे अर्थ को। अंडरस्टूड, हम लोग ने रेन खराब कर दिया, हमने बर्ड्स के गाने खराब कर दिए, हमने सारा नेचुरल चीज खराब कर दिया। तो इसी के लिए बोल रहा है कि अगर इंसान को हटा दिया जाए, किसी कोई भी अदर लिविंग क्रीचर्स है ना, उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। नो वन वुड माइंड नाइदर बर्ड नॉट ट्री इफ मैनकाइंड पेरिस्ड utterly। And spring herself, when she woke at dawn, would scarcely know that we were gone। ठीक है, और जो स्प्रिंग आता है उसको भी कोई फर्क नहीं पड़ता, और उसको मालूम भी नहीं पड़ेगा कि ह्यूमन आया ह्यूमन चला गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। बेसिकली कहने का मतलब यह है कि हम लोग ने अर्थ के ऊपर आके इतना गंद मचाया हुआ है कि हम लोग ने यहाँ का पूरा इकोलॉजी, पूरा यहाँ का ज्योग्राफी, सब कुछ हमने चेंज कर दिया, एंड वी हैव मेड दिस प्लेस अ माने वर्स्ट प्लेस टू लिव इन, हमने इसको कर दिया है। ठीक है, रिवर्स ड्राई हो रही हैं। ठीक है, पोल्यूशन ऑल टाइम हाई है, टेम्परेचर ग्लोबल वार्मिंग हो ही रहा है, ट्रीज हम काट रहे हैं, वॉर्स हम कर रहे हैं। एज वी स्पीक देयर इज अ वॉर गोइंग ऑन। ठीक है, लोग, कोई मदर ऑफ ऑल बम डाल रहा है, कोई फादर ऑफ ऑल बम क्रिएट कर रहा है, कहीं पे टेररिस्ट अटैक हो रहा है, कहीं पे प्रेसिडेंट को गोली मारी जा रही है। व्हाट आर वी डूइंग ऑन दिस प्लैनेट? और हम लोग अपने आप को समझदार बोलते हैं कि नहीं? हम लोग जहर खा रहे हैं, पॉइजन खा रहे हैं, पॉइजन ब्रीथ कर रहे हैं, है ना, और हम लोग बोलते हैं वी आर हैविंग अ गुड लाइफ, मजा आ रहा है, एंटरटेनमेंट चाहिए भाई लाइफ में, ये हो रहा है, वी वांट अ गुड, काहे का गुड लाइफ यार?
आप कितना भी पैसा कमा लो, इफ यू डोंट हैव गुड एयर टू ब्रीथ, कोई फायदा नहीं है। एक्चुअली वी एंजॉयड लिटिल बिट ऑफ गुड लाइफ कोविड के टाइम पर। अगर तुम लोग को याद होगा, कोविड के टाइम पे थोड़ा डर था, स्केयर था, लेकिन द इवनिंग्स वर सो गुड ना। कैलकाटा में स्टार्स दिखने लगे थे भाई। हाँ, शाम को आप जब घर पे अंदर रहते थे और वेरांडा में बैठते थे तो शांति से बैठे रहते थे, है ना, यू गेट दैट क्वालिटी टाइम बिताते थे, आप देखते थे बाहर। इतना अच्छा हो गया था सब कुछ ना। खैर चलो, एनीवे आगे बढ़ते हैं। The fire burned on the stone hearth and the cigar fell away into a mound of white ash on its tray. थोड़ा देर में जो फायर है वो जली रही थी, और सिगार अपने आप पूरा, जब पूरा बर्न आउट हो गया, अपने आप उसका जो ऐश है ट्रे में गिर गया। The empty chairs faced each other between the silent walls and the music played. अब चेयर पे भी कोई बैठा हो नहीं है, तो चेयर बाहर आ गई है। दोनों एक मैंने एम्प्टी चेयर्स दोनों एक दूसरे को फेस करे, nobody there, है ना, कोई बैठा हुआ ही नहीं। जनरली लोग बैठते तो एक दूसरे से बात करते हैं, देख। At 10 o'clock, the house began to die. Began to die का मतलब अब सब लोग का सोने का टाइम हो गया, तो हाउस की सारी एक्टिविटी आस्ते आस्ते बंद हो रही है। The wind blew, a falling tree bough crashed through the kitchen windows, cleaning solvent bottles shattered over the stove. The room was ablaze in an instant. अब यहाँ पर हो गया एक तो एक्सीडेंट। क्या एक्सीडेंट हुआ? बहुत तेज हवा चल रही थी, और ऑब्वियसली क्योंकि वहां पे एक तो ब्लास्ट हुआ था, तो सब कुछ बहुत ही फ्रिकल था। तो एक तो फॉलिंग ट्री बाउ, बाउ माने ब्रांच, एक ब्रांच जो है, ट्री की ब्रांच टूटी, वो किचन के जो ग्लास विंडो है उसको ब्रेक किया उसने, और वो सीधा अंदर आ गई, ठीक है। और वहां पर उसके पास एक तो क्लीनिंग सॉल्वेंट था, सॉल्वेंट में एसिड होगा कोई, ठीक है, बॉटल, और वो जो बॉटल है कांच का, वो स्टोव के ऊपर में क्रैश हो गया, ठीक है ना। वो एक काइंड ऑफ अ फ्यूल है, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, पूरा जो रूम है वो एक सेकंड में आग लग गया उसके अंदर। द रूम वॉज अब्लेज इन एन इंस्टेंट। ओके, जैसे ही आग लगा, बिकॉज ऑफ दैट ब्रांच, घर चिल्लाने लगा। घर पूरा मशीन जो है घर का, वो अपने आप चिल्लाने, वो लोग सेंस कर लिए, सेंसर लगा हुआ था। अभी तुम लोग को पता है हर मल्टीप्लेक्स में यहाँ भी जाएगा फायर सेंसर होता है। वो आवाज तो नहीं करते, लेकिन जैसे ही वो लोग, हाँ वैसे आवाज भी करते हैं। तुम देखा आजकल, जैसे हम लोग की बिल्डिंग में फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं पे कोई आरती वारती भी करता है ना, तो फायर अलार्म जो है वो बजने लगता है, ओके। तो वो सेंस कर लेता है, एंड देयर इज अ फायर अलार्म की कहीं पे आग लगा है, ठीक है। तो देखो कितना अच्छा इमेजिनेशन, 1950 में कितना अच्छा इमेजिनेशन है कि घर के अंदर फायर अलार्म है, और जैसे ही फायर का वो जो स्मोक ऊपर आया, तो फायर डिटेक्टर उसको डिटेक्ट कर लिया और चिल्लाने लगा, फायर फायर, स्क्रीम्ड अ वॉइस। द हाउस लाइट्स फ्लैश्ड, water pumps shot water from the ceilings, but the solvent spread on the linoleum, licking, eating under the kitchen door, while the voices took it up in chorus, fire fire fire. अब यहाँ पर क्या हुआ, ऑलरेडी सिस्टम इम्प्लांट किया हुआ है, वो सारा सिस्टम एक्टिवेट हो गया, ठीक है। वाटर पंप जो है वहां सीलिंग से पानी गिरने लग गया, लेकिन जो सॉल्वेंट है जो कि काफी फ्लूइड था, वो पूरे फ्लोर के अंदर में फैल गया। और लिनोनियम का फ्लोर है, लिनोनियम का जो फ्लोर कवरिंग होता है वो बेसिकली थोड़ा वुड मटेरियल होता है, लिंसिड ऑयल से बना हुआ रहता है, एंड पाउडर्ड कॉर्क, ठीक है। तो कॉर्क इज इनफ्लेमेबल, तो वहां पर बहुत जल्दी आग लग गया, और वो एसिड गिरने से थोड़ा सा क्या नाम है, वो डिकम्पोज भी हो गया, ठीक है, थोड़ा सा डाइल्यूट भी हो गया, ठीक है। और पूरा घर चिल्लाने लगा, फायर फायर फायर। द हाउस ट्राइड टू सेव इटसेल्फ, doors sprang tightly shut, but the windows were broken by the heat, and the winds blew and sucked upon the fire. अब घर को भी इस तरह से डिजाइन किया गया था कि अगर इन केस ऑफ फायर घर अपने आप को बंद कर लेगा। तुम लोग को पता है कि ज्यादा ऑक्सीजन होने से भी फायर को हेल्प होता है, और ज्यादा विंड अगर ब्लो करेगा घर के अंदर तो फायर स्प्रेड होता है। तो उस विंड को बचाने के लिए जो जितने भी घर के जो दरवाजे थे वो अपने आप बंद हो गए, ओके। लेकिन विंडोज जो है वो हीट के कारण इतना हीट हो गया कि विंडोज ब्रोक होने लगी, एकदम ब्रेक होने लगी, और जब उसके अंदर हवा आ गया तो वो फायर को सक करने लगा, और फायर और ज्यादा रैपिडली स्प्रेड होने लगा, ठीक है। द हाउस गेव ग्राउंड एज द फायर इन 10 बिलियन एंग्री स्पार्क्स moved with flaming ease from room to room and then up the stairs. With scurrying water, rats squeaked from the walls, pistoled their water, and ran for more. And the wall sprays let down showers of mechanical rain. ठीक है, नाउ देयर इज अ फाइट गोइंग ऑन बिटवीन द फायर एंड द हाउस का जो फायर क्या नाम है, फायर ब्रिगेड सिस्टम है हाउस का, उसके अंदर में तो फायर होने लगा, ठीक है। द हाउस गेव ग्राउंड, माने ग्राउंड पूरा डिस्ट्रॉय हो गया, और बहुत सारी छोटी छोटी आगे जो है वो स्प्रेड होने लगी, ठीक है, एक रूम से दूसरे रूम में, फिर वो फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर में जाने लगा। और हम लोग की जो रैट्स हैं जो सारे काम करते थे, उनके पास पिस्टल और वाटर भी है, वो लोग पानी लेके आने लगे और उस पर डालने लगे, ठीक है। बार बार जा रहे थे, फिल अप कर रहे थे, फिर पानी डाल रहे थे, ठीक है। वॉल्स के अंदर भी स्पेस लगा हुआ था जो शावर डाल दिया मैकेनिकल रेन के लिए। लेकिन तुमको पता है ना, जब फायर एक बार फैलना चालू होता है तो वो बहुत जल्दी स्प्रेड होता है, ठीक है। बट टू लेट,
Somewhere sighing, a pump struck to a stop. The quenching rain ceased. The reserve water supply, which has filled baths and washed dishes for many quiet days, were gone. अब एक्चुअली क्या हुआ, अचानक जो पंप है वो थोड़ा सा श्रक करके हिलकर शांत हो गई, ठीक है। जो बारिश हो रही थी घर के अंदर में, जो पानी गिरा था वो भी रुक गया, ठीक है। इसका क्या कारण है? कारण ये है क्योंकि घर में तो अभी कोई है नहीं, तो टैंक को कोई फिल अप नहीं कर रहा है। और जो रिजर्व वाटर है वो एवरी डे, जो उनका अपन पढ़े थे ना वाटर बाथ भरने के अंदर में, और जो डिशेस को धोने के लिए जो पानी यूज हो रहा था, वो पानी में वाटर कंज्यूम हो रहा था। लेकिन टैंक को कोई रिफिल नहीं कर रहा था, क्योंकि कोई इंसान नहीं, रिफिल करने के लिए आपको हो सकता है अलग से मोटर से पानी चलाना पड़ेगा या कुछ करना पड़ेगा। तो जो रिजर्व वाटर है वो बहुत जल्दी खत्म हो गया और सारा पानी रुक गया, ठीक है। चलो फायर के लिए अच्छा है। द फायर क्रैकल्ड अप द स्टेयर्स, अब वो स्टेयर्स के ऊपर जा रही है। It fed upon Picassos and Matisses in the upper halls. अब बहुत ही रिच फैमिली लगी रही है, पूरा ऑटोमेटेड फैमिली है, तो उनके घर में पिकासो की पेंटिंग है, ठीक है। पिकासो एज यू नो इज अ वेरी फेमस स्पेनिश पेंटर। और मैटिसेस है जो कि फ्रेंच है, ठीक है। उनकी जो पेंटिंग है जो कि बहुत कॉस्टली होगी, वो उसको अब वो जो है क्या नाम है, जो आग है खाने लगी, ठीक है। तो लाइक डेलीकेसीज, ऐसा लग रहा है कि आज बहुत अच्छा खाना मिला है आपको। और उसका जो ऑयली फ्लैश है, बिकॉज ये सारी ऑयल पेंटिंग होती है, तो ऑयल तो फायर के लिए अच्छा फूड है। आस्ते आस्ते वो पूरे कैनवसेस को खा रही है और उसको पूरा ब्लैक कर दिया उसको, ठीक है। नाउ द फायर लेज इन बेड्स, अब बेड्स पे आ गया। स्टूड इन विंडोज, चेंज द कलर ऑफ ड्रेप्स। अब जो ड्रेप्स बने होता है कर्टेन्स, उसका पूरा कलर चेंज कर दिया, पूरा आग लग गया है। सिल्की और बहुत सुंदर ब्रोंज कलर से अब वो पूरा ब्लैक कलर का हो रहा है। लेकिन हाउस हैज नॉट गिवन अप। हाउस फिर से एक और री लेके आता है, मतलब फिर से आग बुझाने का एक कोशिश हाउस कर रहा है, ठीक है। माने दिस इज द सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। देन द रीइंफोर्समेंट फ्रॉम attic trapdoors, blind robot faces peered down with faucet mouth gushing green chemical. अब घर का जो ऊपर टांड है, जो एटिक होता है, जो ऊपर का जो स्टोर रूम होता है, ऊपर का हम लोग का जो रूम होता है, वहां पर इन्होंने लगाया हुआ है रोबोट, जिसके अंदर में क्या नाम है, केमिकल है। माने यहाँ पर तुमको देखो कितना इमेजिनेशन है। आजकल हम लोग के जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं वो केमिकल बेस्ड होते हैं ना, तो वो एक तो फोम जैसा निकलता है, और वो फोम फायर के ऊपर आ जाता है, पूरा फायर को वो क्या नाम है ड्राउज कर देता है। तो देखो वहां पर भी ग्रीन केमिकल निकल रहा है, विच इज अ टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर अभी लगाया हुआ। सेकंड लाइन ऑफ री यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। जैसे ही वो ग्रीन केमिकल नीचे आया, फायर बैक्ड ऑफ, ठीक है। एज इवन एन एलिफेंट मस्ट एट द साइट ऑफ अ डेड स्नेक, तो जैसे एलिफेंट भी एक डेड स्नेक को देख के पीछे हट जाता है, वैसे ही फायर उस स्मोक को देख के कुछ देर के लिए पीछे आ गई, ठीक है। बट द फायर वॉज क्लेवर, ठीक है। हाँ। नाउ देयर वर 20 snakes whipping over the floor, killing the fire with the clear cold venom of great food. अब एक संग क्या हुआ, बड़े बहुत सारा ग्रीन केमिकल स्प्रे किया जा रहा है। ऐसा लग रहा है 20 डिफरेंट माउथ से स्प्रे हो रहा है, ठीक है। और उनका जो वेनम है वो फायर को खत्म कर रहा है, फायर आस्ते आस्ते बुझ रही है, ठीक है। तो हाउस इज विनिंग नाउ, ठीक है। लेकिन द फायर वॉज क्लेवर, फायर देख रही है कि यहां से जाना सही नहीं है। इट हैड सेंट फ्लेम आउटसाइड द हाउस, फायर ने क्या किया, एक फ्लेम का लाइन पीछे, घर के पीछे से आया, ठीक है। अब थ्रू द एटिक, वो ऊपर एटिक पे चला गया, टू द पंप देयर। और वो पीछे से, ऐसा लग रहा है कि ये पर्सोनिफाई कर रहा है कि वो बहुत चालू है फायर, वो पीछे से गई और जाके पंप को उसने पकड़ा, एंड देयर इज एन एक्सप्लोजन, ठीक है। The attic brain which directed the pumps was shattered into bronze shrapnel on the beam, और ये जो ऊपर का जो मशीन था जो कि यहाँ से केमिकल छोड़ रहा था, उसमें एक्सप्लोजन हुआ और वो खत्म हो गया, ठीक है। तो ये जो केमिकल स्प्रेइंग मशीन जो थी, इसको भी फायर ने अल्टीमेटली डिस्ट्रॉय कर दिया। एंड नाउ आई थिंक देयर इज नो चांस फॉर द हाउस टू सर्वाइव, ठीक है। The fire rushed back into every closet and felt the clothes hung there. अब तो कोई है ही नहीं, डिफेंस का सिस्टम सब खत्म, सारे केमिकल खत्म। अब जो फायर को करना है वो करेगा। वो घुस गया सारे क्लोजेट में, कबर्ड्स में, वहां पे जितने कपड़े थे उसको उसने आग लगा दी, ठीक है। The house shuddered, oak bone on bone, its bed skeleton cringing from the heat. Its wire, its nerves revealed as if surgeon had torn the skin off to let the red veins and capillaries quiver in the scalded air. Okay. Now ऐसा लग रहा है यहाँ पर कि पूरा हाउस ट्रेम्बल कर रहा है, ठीक है। ओक बोन एंड बोन, माने अब वो तो पूरा लकड़ी का घर बना हुआ था, एक एक करके सारा बोन्स टूट रहा है, ऐसा लग रहा है घर का स्केलेटन बाहर रिवील हो रहा है, ठीक है। क्रिंजिंग फ्रॉम द हीट माने एम्बैरेस्ड हो रहा है, ऐसा लग रहा है घर जो है वो एक्सपोज हो रहा है, ओके। घर का वायर,
ऐसा लग रहा है nerves revealed as if a surgeon had torn the skin off to let the red veins and capillaries quiver in the scalded air. माने ऐसा लग रहा है एक तो ऑपरेशन चल रहा है। देखो हम लोग की बॉडी जो है बाहर से स्किन से बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब ऑपरेशन होता है और हम लोग को जब हमारी स्किन को काट के अंदर जाया जाता है तो अंदर इतनी गंदी आर्टरीज वेन सब बाहर आ जाता है, हमारा इंटरनल सिस्टम बाहर आ जाता है ना। तो वैसे ही घर का जो अंदर का इंटरनल सिस्टम था वो सारा बाहर आ गया, ठीक है। बर्न मैंने पूरा स्कॉल्ड हो गया, मैंने बर्न हो गया, हॉट लिक्विड की तरह बाहर आ गया। Help, help, fire, run, run. Heat snap mirrors like the first brittle winter ice. ठीक है, और घर चिल्ला रहा है हेल्प फायर फायर, भागो यहाँ से, ठीक है। और घर के जितने मिरर्स हैं वो ऐसे टूट रहे हैं जैसे विंटर के बाद जब आइस, जब समर आता है तो जो आइस ब्रेक होता है, वैसे सारे कांच के जितने भी वहां पे मिरर्स थे वो टूटने लगे। एंड द वॉइसेस वेल्ड, माने सब वॉइस रोने लगी, फायर फायर रन रन, लाइक अ ट्रैजिक नर्सरी राइम, अ डर्जन वॉइस हाई लो लाइक चिल्ड्रन डाइंग इन अ फॉरेस्ट अलोन अलोन, ठीक है। और सब लोग चिल्ला रहे हैं फायर है, ठीक है। वहां पे जो लोग जो नर्सरी है वहां पे जो एनिमल्स है वो भी चिल्ला रहे हैं, बहुत सारी आवाजें आ रही है, ठीक है। ऐसा लग रहा है बच्चे, चिल्ड्रन बच्चे जो है वो फॉरेस्ट में फंस गए। एंड द वॉइस इज फीडिंग एज द वायर्स पॉप देयर सीथिंग्स, और आस्ते आस्ते जो आवाज है ना वो बंद हो रही है, क्योंकि एक एक वायर जलता जा रहा है, जैसे जैसे कनेक्शन कट रहा है, कनेक्शन मेल्ट हो रहा है, जितनी भी आवाजें हैं वो रुकती जा रही। लाइक हॉट चेस्टनट 1 2 3 4 5 वॉइसेस डाइड, मतलब घर की जितनी भी आवाजें हैं वो आस्ते आस्ते डाई डाई हो रही है, क्योंकि सारा जो उसका जो फिटिंग्स है, जो वायर के जितने भी कनेक्शंस होंगे वो टूट रहे हैं। ओके, किसी का वीडियो ऑन नहीं है, वेरी गुड। सर की बात कौन ही सुनेगा, सर तो बोलते ही रहते, कोई बात नहीं। इन द नर्सरी द जंगल बर्न, ब्लू लायंस रोड, पर्पल जिराफ्स बाउंडेड ऑफ, द पैंथर्स ran in circles changing colors, and 10 million animals running before the fire vanished off towards the distant streaming river. 10 more voices died. आस्ते आस्ते जो जंगल था, जो उनका नर्सरी का था, वो पूरा बर्न हो गया। जो लायंस थे वो आग से भाग रहे हैं, पर्पल जिराफ्स भी भाग रहे हैं, सब भाग रहे हैं पानी की तरफ, ठीक है। ऐसा लग रहा है पूरे जितने जानवर है एनिमेटेड वहां पर जितने भी सब भाग रहे हैं, ठीक है। और आस्ते आस्ते आवाजें भी खत्म होती जा रही, जैसे जैसे वायर स्नैप हो रहा है वैसे वैसे आवाजें खत्म होती जा रही हैं। सो वी डोंट हैव टाइम, तो आज हम लोग को यहीं तक इसको करना पड़ेगा। हम लोग का आई थिंक 2 या 3 पैराग्राफ्स बचा हुआ है, वो आई थिंक वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास। पहले हम लोग वही कर लेंगे, है ना, जैसे ये पूरा एक बार स्टोरी खत्म हो जाएगा एंड देन वी विल मूव ऑन। ओके, so I will see you in 10 minutes, guys. Okay. In the last instant, under the fire avalanche, other choruses, oblivious, could be heard announcing the time, cutting the lawn by remote control mower, or setting an umbrella frantically out and in, the slamming and opening front door, a thousand things happening like a clock shop when each clock strikes the hour insanely before or after the other. Now, तुम लोग को पता है कभी कभी जब मशीन्स खराब हो जाते हैं तो सारे मशीन्स ना अजीब तरह से हरकत करने लगते हैं, है ना। कोई माने माने अलग से रैंडमली मशीन चलने लगता है। माने एक मशीन का अगर पार्ट खराब होगा तो बाकी सारा जो पार्ट है उसका फंक्शंस खराब हो जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर अभी क्या हो रहा है, बिकॉज ऑफ द फायर सारा वायरिंग तो जल गया है ना। तो ऑल द पार्ट्स हैव गॉन हे वायर, ठीक है। तो कब क्या हो रहा है, कौन सा पार्ट कब काम कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ऑब्लिवियस का मतलब होता है नॉट अवेयर। तो हम लोग को क्या लग रहा है, अचानक कोई अलार्म क्लॉक जो है वो टाइम अनाउंस कर दे रहा है, ठीक है। जो लॉन का मूवर था वो जाके लॉन का माने काटना चालू कर दे रहा है, ठीक है। जैसे हम लोग कभी कभी अम्ब्रेला खोलते हैं बंद करते हैं, उन लोग के ना वहाँ गार्डन में भी लगा हुआ था, तो वो अम्ब्रेला अपने आप खुल रहा है बंद हो रहा है, ठीक है। अच्छा, कभी गेट जो है वो खुल रहा है, स्लैम हो रहा है, फिर ओपन हो जा रहा है, फिर स्लैम हो जा रहा है, बंद हो जा रहा है। तो बहुत सारी चीजें, बिकॉज द हाउस वॉज ऑटोमेटिकली कंट्रोल्ड एंड मशीन्स जो है उनका सिस्टम फेल हो गया है, तो सब काम ऑल ऑफ अ सडन एक संग ऑटोमेटिकली सब कुछ हो रहा है, ठीक है। लाइक अ क्लॉक शॉप, है ना। तुम कभी क्लॉक शॉप में जाएगा तो उसमें जब सपोज कर लो अगर बहुत सारी जो वॉचेस होती है उसका टाइम सेट रहता है, सपोज कर लो 10 o'clock का, तो जैसे ही 10 o'clock बजेगा तो सारा घड़ी जो है एक संग अपना अलार्म छोड़ देगी, है ना। तो सारे घड़ी एक संग बजना स्टार्ट हो जाएगी। वैसे ही क्योंकि ये घर फुल्ली ऑटोमेटेड है, तो सारे जो पार्ट्स हैं घर के वो काम कर रहे हैं अपने आप ही, किसी को पता ही नहीं, मैंने एवरीथिंग इज आउट ऑफ कंट्रोल नाउ। ओके, okay, like a clock shop, when each clock strikes the hour insanely before or after the other. A scene of maniac confusion, माने ऐसा लग रहा है पूरा हर कंफ्यूज हो गया है, सारा मशीन है,
है ना। अगर तुम सोचो हम लोग के घर में भी अगर सपोज कर लो फैन, लाइट, एसी, टीवी अपने आप ऑन हो अपने आप बंद हो, ठीक है, फैन चल रहा है फिर बंद हो गया, सब कुछ जितने भी घर में हमारी चीजें अपने आप काम करने लगेगी, तो ऑब्वियसली वहां पर क्या होगा, क्रेजीनेस हो जाएगा। तो मेनिया कंफ्यूजन हो गया। येट यूनिटी, singing, screaming, a few last cleaning mice darting bravely out to carry the horrid ashes away. तो अभी भी जो थोड़े बहुत जो बचे हुए हैं ना सिस्टम, वो काम कर रहे हैं। तो कोई गाना गा रहा है अभी भी, कोई चीख रहा है, और बेचारे वो जो माइस है ना, जो उनको सफाई वाले जो है, वो अभी भी बाहर आ रहे हैं और जो ऐश है उसको लेके क्लियर कर रहे हैं। माने कुछ रहा बचा जो काम है वो भी क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। कुशल एंड खान, जिसको स्टोरी के बारे में नहीं पता, ये जो घर है ये फुल्ली ऑटोमेटेड घर है, पूरा ऑटोमेटिक काम होता है। यहाँ सारा काम मशीन्स करती हैं, A to Z, ठीक है। और जैसे हम लोगों ने बताया था, जो अगर आप लोग बहुत जन जो अभी इसको कर रहे हैं फॉलो, खैर बहुत जन तो नहीं, लेकिन ये स्टोरी कौन से ईयर में लिखी थी हमने, 1950 में, ठीक है। तो 1950 में जो राइटर का जो इमेजिनेशन, वो इमेजिनेशन उसको नहीं पता था कि 2024 में ऑलमोस्ट 90% उसका इमेजिनेशन ट्रू ही हो जाएगा ना। राइटर 1950 में बता रहा है कि डिश वॉशर होगा, आज के डेट में बड़ा बात नहीं है ना। राइटर 1950 में बता रहा है कि अपने आप अलार्म सिस्टम होगा, अपने आप गाना बजने लगेगा। आज के डेट में हम लोग के पास अलेक्सा और ये सारी चीजें हैं, जो कि बहुत बड़ी बात नहीं है, हम लोग घर में देख ही रहे हैं, ठीक है। ये राइटर 1950 में बता रहा है कि सब कुछ ऑटोमेटिक होगा, फायर अलार्म्स होंगे, फायर सिस्टम होगा। आज हमारे घर में रियलिटी है ना। फायर नाइन जो राइटर है वो 1950 में बता रहा है जो डोर्स होंगे वो इंटरनेट से चलेंगे, पासवर्ड से लॉक्स खुलेंगे। बड़ी बात नहीं है, आजकल बहुत सारे घरों को आप देखोगे सबके लॉक लगे हुए हैं जो पासवर्ड ऑपरेटेड है ना, बिना पासवर्ड के होगा। तो तुम देखो क्या ग्रेट इमेजिनेशन है जो वो 1950 में सोच रहा है। खाली एक प्रॉब्लम हो गया, उसने बोला ये सारा काम 2026 में होगा, लेकिन हम लोग ये स्टोरी पढ़ रहे हैं 2024, है ना। और ये काम ऑलमोस्ट 2024 में सारा हो ही चुका है। हो सकता है 2026 तक ऐसे ऑटोमेटेड घर भी आ जाएंगे, है ना। और होगा ही भाई, अंबानी का सारा घर ऑटोमेटिक ही होगा मेरे ख्याल से। तो वहां पर तो सब अपने आते होंगे, हो जा पूरा का घर वैसे ही होगा, हम लोगों ने तो देखा नहीं है कि नहीं। वैसे उसके घर में तो हेलीकॉप्टर भी उतरता है भाई, सही बात है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। And one voice with sublime disregard for the situation read poetry aloud in a fiery studio. और वहां पर एक जो है वो अभी भी पोइट्री सुनाया जा रहा है, ठीक है। उसको पोइट्री बोलने का तो पोइट्री सुनाया जा रहा है, उसका सिस्टम रैक हो गया है, वो पोइट्री सुना ही रहा है अभी, ठीक है। Until all the film spools burned, spools मतलब रील्स, जब तक सारा रील बर्न नहीं हो गया। देखो यहाँ पर इमेजिनेशन फेल हो गया। उन्होंने सोचा 2024 में भी रील्स होंगे, पर तुम लोग ने किसी ने कैसेट्स की रील्स नहीं देखी है ना। तुम लोग के लिए तो आईसी आ गया है, तुम लोग के लिए तो 5G 4G क्या बोलते हैं तुम लोग उसको, एसडी कार्ड ना। एसडी कार्ड को क्या बोलते हैं अपन उसको, मेमोरी कार्ड्स, हार्ड मेमोरी डिस्क। कार्ड्स, पेन ड्राइव्स, है ना। ये सारे आ गए। इन्होंने उतना इमेजिन नहीं किया कि पेन ड्राइव्स आ जाएंगी, है ना। इन्होंने इतना इमेजिन नहीं किया। ये सोच रहे अभी भी रील्स होगा, लेकिन 2024 में रील्स नहीं है ना, पेन ड्राइव्स आ गए हैं सारे ना, सब इंटीग्रेटेड सर्किट्स आ गए हमारे। Until all the wires withered and the circuits cracked. आस्ते आस्ते जितने भी वायर थे सब वीक हो गए, डिसअपियर हो गए, और सारा सर्किट जो है वो क्रैक हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, फायर ने सब कुछ जला दिया। The fire burst the house and let it slam flat down, puffing out skirts of spark and smoke. Ultimately जो है, जो फायर है, जो हाउस है, वो फायर को सहन नहीं कर पाया और पूरा का पूरा नीचे आके गिर गया। तुम लोगों ने वो देखा 26/11 का वीडियो, जब वहां पर अमेरिका में वो जो 2 एरोप्लेन घुस गए थे बिल्डिंग के अंदर में, किसी को याद है, किसने देखा है वो वीडियो? यस, 9/11 ना। हाँ 9/11, राइट, सॉरी नॉट 26/11, 9/11 ना। वो 2 एरोप्लेन जो हाँ घुस सर। गए थे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में, है ना। तो एरोप्लेन घुसने के यस सर। थोड़ी देर के बाद में क्या हुआ, करीब 4-5 घंटे के बाद पूरी की पूरी बिल्डिंग नीचे आके गिर गई एक साथ ना। तो वैसे ही ये पूरा घर जो है ये नीचे आके गिर गया। और जब नीचे गिरा तो उसके अंदर स्कर्ट्स ऑफ स्पार्क एंड स्मोक, माने लास्ट चिंगारी निकली और सबका सब नीचे बैठ गया, ठीक है। In the kitchen, an instant before the rain of fire and timber, the stove could be seen making breakfast at a psychopathic rate. लेकिन गिरने से पहले लास्ट हमने क्या देखा कि किचन के अंदर में अभी भी खाना बन रहा है, ठीक है। और उसका सिस्टम खराब हो गया तो वो जल्दी जल्दी बना रहा है, ठीक है, फटाफट टोस्ट को सेक रहा है, ठीक है। साइकोपैथिक का मतलब क्रॉनिक, मेंटल क्रॉनिक केस के हिसाब से अभी भी वो अपना ब्रेकफास्ट बना रहा है। 10 दर्जन एग्स बना दिए उसने।
6 loaves ऑफ टोस्ट बना दिया उसने, 20 डजन बेकॉन स्ट्रिप्स बना दिए उसने, which eaten by fire started the stove working again hysterically hissing। ठीक है, तो अब यहां पर क्या हो गया कि जो किचन है वो ऑलमोस्ट पूरा काम कर रहा है एकदम फ्रेंटिकली। ठीक है, क्योंकि उसका जो सिस्टम है वो उसके अंदर वायरस लग गया बेसिकली, हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, और फिर हुआ द क्रैश, the attic smashing into the kitchen and parlor, the parlor into the cellar, cellar into the sub-cellar, deep freeze armchair, film tapes, circuits, beds, and all like skeletons thrown in a cluttered mound deep under। पूरा घर गिरा। जो एटिक था माने सबसे ऊपर वाला जो रूम था वो किचन में, किचन जो है वो नीचे अंडरग्राउंड पार्लर में, पार्लर चला गया सेलर में, सेलर भी अंडरग्राउंड रूम होता है, और सेलर के नीचे सब सेलर, सब एक के एक नीचे गिरते रहे। ठीक है, डीप फ्रीज जो था, आर्म चेयर, फिल्म टेप, सर्किट्स, बेड्स, सब के सब एक स्केलेटन की तरह नीचे गिर गए, और वहां पर एक तो माउंड बन गया पूरा उनका, एक तो जैसे गार्बेज का हीप लग गया वहां पर। स्मोक एंड साइलेंस, अ ग्रेट क्वांटिटी ऑफ स्मोक। ठीक है, वहां पर स्मोक हुआ, साइलेंस हुआ, और बहुत सारा धुआं एक संग निकला। डॉन शोड फेंटली इन द ईस्ट। ओके, और डॉन का मतलब हो गया तुम्हारा, क्या हुआ डॉन बताइए। So dawn So मतलब early वही morning. हाँ, early morning। Early morning. yes, dusk is evening, dawn is the morning। Oh, ठीक oh, है, अच्छा dawn ठीक है, मतलब the dawn showed faintly in the morning। east, among the ruins one wall stood alone। ठीक है, माने पूरा का पूरा घर जो है वो, बाकी जितना वहां पर कबाड़ था वहां पर एक घर माने पूरा का पूरा घर भी पूरा एकदम नीचे हो गया, लेकिन एक वॉल वहां पर बचा रह गया। ठीक है, वन वॉल स्टूड अलोन, within the wall a loud voice, a last voice said over and over again and again, even as the sun rose to shine upon the heap rumble and steam। माने पूरा घर गिर गया, खाली घर का एक वॉल रह गया, उस वॉल के अंदर भी एक तो मैकेनाइज्ड मशीन था। ठीक है, और वो बार बार बोले जा रहा था, एक मशीन है जो बार बार क्या बोल रहा था, टुडे इज Today, ऑगस्ट 5th 2026, टुडे इज ऑगस्ट 5th 2026, है ना। माने अगस्त 5th 2026 को घर में आग लगी, और पूरा घर वहां पर क्या नाम है कोलैप्स करके चला गया। जो लास्ट रिमेन था वो भी खत्म हो गया। अब ना ह्यूमंस है और ना कोई सिविलाइजेशन है, सब कुछ खत्म हो गया। नाउ सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर जो है कि ये स्टोरी लिखा गया है 6 मई 1950 को, और एंड किया उन्होंने अगस्त 5 2026, है ना। और हम लोग का आज डेट है, ऑलमोस्ट हम लोग अगस्त में आ ही गए हैं, बट वी आर 2024, है कि नहीं। जब हम लोग आज कर रहे हैं, आज का डेट है 27, है ना, अभी चल रहा है 20 जुलाई जब हम लोग ये स्टोरी कंप्लीट कर रहे हैं। वी आर सो, अब मेरे को सोच के इतना मैंने अजीब लगता है कि 1950 में लिखा और 24, तो अराउंड कितना 74 ईयर्स पहले जो उन्होंने प्रेडिक्शंस किए थे, वो सारे के सारे प्रेडिक्शन ऑलमोस्ट 90% जो है वो ट्रू हो रहे हैं, है ना। तो इस स्टोरी का सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि जो हमारे पोएट्स होते हैं वो कितने विजनरी होते हैं, उनको वो आगे का सोच लेते हैं, है ना। हो सकता है अभी भी कोई पोएट ने लिखा होगा 2126 के बारे में, तब पता चलेगा कि अगर हमको ऑनलाइन क्लास लेना है तो हम लैपटॉप के अंदर चले जाएंगे, और एक जगह सब बच्चे आ जाएंगे, वहां पे क्लास हो जाएगा, फिर हम लोग लैपटॉप से बाहर अपने अपने घर चले जाएंगे। ये सिस्टम अच्छा होगा ना, सब एक ही जगह जाके, यूपी वाला, कोलकाता वाला, इंदौर वाला, सब एक ही जगह अगर मिल लिए, है ना, सैटेलाइट से सीधा एक तो मिले, क्लास की, फिर वापस अपने अपने घर आ गए। वाह, नाइस, है ना। खैर चलो, लेकिन ये भी कौन सोच सकता था 2000 माने कोविड से पहले कोई सोच सकता था कि मयंक सर के क्लास में ऐसे हम लोग ऑनलाइन क्लास करेंगे, और क्या नाम है पूरा इंडिया एक जगह होगा। ये भी हम लोग ने कभी नहीं सोचा था, है कि नहीं। लेकिन देखो हो रहा है ये सारी चीजें। ओके, तो yes। ये जो स्टोरी है ये एक्चुअली हम लोग को बता रहा है कि ह्यूमंस के बिना ये दुनिया बेटर होगी। ठीक है, हम लोग कितना भी मैकेनाइजेशन के लिए चले जाएं, कितना भी हम लोग सब कुछ को, देखो जितना ज्यादा ह्यूमन सक्सेसफुल होगा ना, उतना ज्यादा ह्यूमन आइसोलेटेड होता जाएगा। क्या तुम लोग बिलीव करता मेरी बात पे कि जितना ज्यादा इंसान